हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल आप ASF इंस्टीट्यूट। देखो, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही थी कि आप एक बार एक वीडियो बनाओ कि हाउ टू प्रिपेयर IIT एग्जाम लास्ट 50 डेज़। तो देखो क्या है कि अभी आपके पास एग्ज़ाम के लिए लगभग 50 डेज़ के आसपास बचे हुए हैं, क्योंकि आपका 14 फरवरी के में एग्ज़ाम है आपका इवनिंग वाले टाइम में। तो देखो आज मैं आपको जो बताऊंगा, आई होप आप मेरे वीडियो से थोड़ा बहुत आप समझ पाओगे कैसे आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कैसे आपको क्या कहते हैं, कौन से दिन में आप पढ़ते हो, आपको रात में कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। और आपको क्या कहते हैं विद इन 50 डेज़ आप कैसे पूरा होल सिलेबस को आपको रिवाइज करना है। तो देखो इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस आप जैसे आपके क्वेरी आए थे, उनको उस क्वेरी में से मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके निकाल के रखे हैं कि बेस्ट टाइम फॉर स्टडी, हाउ टू मैनेज टाइम एंड व्हिच चैप्टर इज मोर इंपॉर्टेंट एंड हाउ टू रिमेंबर फार्मूलाज। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हाउ टू रिमेंबर फार्मूलाज। जैसे आपके फिजिकल केमिस्ट्री के फार्मूले हैं, तो आपको जैसे, तो अभी मैं आपको बताऊंगा, कुछ देर बाद आप देखोगे कैसे बता रहा हूँ। जैसे बहुत सारे फार्मूले होते हैं, आप बोलते हो कि उनको भूल जाते हैं, ठीक है। आप बोलते हो कि अभी शॉर्ट टाइम के लिए वो, जैसे आपने अभी पढ़ा, जस्ट आपके 10-15 दिन याद रहते हैं, बाद में आप भूल जाते हो उन्हीं फार्मूलेस को, ठीक है। उसके बाद कैसे आपको अच्छे नंबर स्कोर करने हैं, ठीक। और आपको क्या कहते हैं ये बताऊंगा कि हाउ टू रिवाइज कंप्लीट सिलेबस विद इन 50 डेज। देखो, तो हम आगे चलते हैं। देखो, तो पहले क्या है कि बेस्ट टाइम फॉर स्टडी। आपको देखो, एक होता है आपका डे, आप दिन में पढ़ते हो डे, आप एक पढ़ते हो नाइट। देखो, दिन में क्या होता है कि दिन में अगर आप पढ़ते हो तो आपके लिए एक बेनिफिट है कि अगर आपको मान लो कोई आपको डाउट हो रहा है तो आप अपने टीचर से कंसल्ट करके वो चीज़ें पूछ सकते हो, ठीक है। तो आप दिन में पढ़ने का ये फ़ायदा होता है। रात में पढ़ने का ये फ़ायदा होता है कि आप पे कोई बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं होता, आप अपना शांति से अगर आपको पढ़ना है, मान लो आपके घर में बहुत के घरों में क्या होता है कि जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस अगर आपको हो रही है, क्या कहते हैं कि बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है, तो आप वो प्रेफर करो थोड़ा नाइट में पढ़ने के लिए। और जो भी आपके डाउट कलेक्ट हो रहे हैं वो आप क्या कहते हैं आप दूसरे दिन ही जस्ट आप क्लियर कर रहे हो अपने फैकल्टी से, जो भी आपको टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो और दिन में पढ़ने से एक बेनिफिट होता है कि आप जैसे क्या होता है कि रात में आप जब पढ़ते रहते हो तो एक आपको बोरियत सी महसूस होने लगती है। दिन में आप क्या होता है कि दिन में अगर आप पढ़ते हो तो आप अपने किसी फैमिली मेम्बर से मिल लेते हो, अपने किसी दोस्त से बात कर लेते हो, थोड़ा सा हल्का सा आपका माइंड रिफ्रेश हो जाता है। नाइट में पढ़ने में होता है कि आप अगर कंटिन्यूस पढ़ते रहते हो तो कभी कभी आप बोर हो रहे हो तो आप किससे बातें करोगे। तो ये थोड़ा सा दिन और रात में फ़र्क पड़ता है कि बेस्ट टाइम आपको स्टडी का क्या होता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा अपने आप को, जैसे आप दिन में भी जग रहे हो, रात में भी जग रहे हो, तो बॉडी को बहुत ज़्यादा एग्जरेट नहीं करना है। तो ये ध्यान दिए रहना कि आपको क्या कहते हैं 6 से 7 घंटे की नींद तो हमेशा आपको कंप्लीट लेनी है आप 50 डेज़ में। ऐसे भी नहीं करना है कि आप मान लो 3 घंटे अभी दिन में सो रहे हो, 4 घंटे रात में सो रहे हो। ये कोई टाइम सही नहीं है, इससे आपका बॉडी खुद आपको पेन, कुछ दिन बाद आप देखोगे 10-15 दिन बाद आपके बॉडी में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे आपकी पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगी। तो ध्यान देना, आप कभी भी अगर नींद लो तो 6 से 7 घंटे की एक ही स्लॉट में आप नींद लो। कभी ऐसे नहीं कि 2 से 3 स्लॉट में आप 2-2 घंटे सो रहे हो फिर जग रहे हो, उससे आपको लगता है कि आप मेहनत कर रहे हो, उससे पोटेंशियल डिक्रीज होती है। ये बात आप मान के चलो, क्योंकि खुद अपने हमने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि पोटेंशियल, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, 2-3 घंटे बस पढ़ रहे हो, फिर आपको जब नींद आ रही है तो आप सो जा रहे हो, पढ़ रहे हो, जब नींद आ जा रही है सो जा रहे हो। ऐसे नहीं होता, आप एक बार कंप्लीट लंबी एक नींद ले लो, उससे आपका माइंड रिफ्रेश हो जाता है। तो इस तरीके से था कि हमें कैसे बेस्ट टाइम के कैसे पढ़ना है, किस तरीके से क्या पढ़ना है। देखो, और सबसे खास बात, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान दे रहे ना, आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका इवनिंग टाइम में है, 3 PM to 6 PM। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप कभी भी जब पढ़ना तो आप 12 PM to 6 PM कभी मत सोना, क्योंकि क्या है कि इस टाइम अगर आपकी नींद लगने की आदत एक बार लग गई, नींद आपको लगने की आदत लग गई एक बार में, तो ध्यान देना कि आप एग्ज़ाम आपका 3 PM to 6 PM है, तो आपको जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको एक नींद सा महसूस होगा, जिससे आपकी पोटेंशियल डिक्रीज होगी। तो ये ध्यान दे रहे ना कि 12 PM to 6 PM आप अभी 50 डेज है, मान लो अगर आप रूटीन आपने फॉलो कर रखा है लास्ट 1-2 महीने में, जो भी 2-4 महीने में, उस रूटीन को अभी आप सुधार सकते हो। ध्यान, इसलिए मैं बार बार इस पर मेंशन करके बता रहा हूँ कि 12 PM to 6 PM मत सोना, आप रात में सो, अच्छे तरीके सो, बस एग्ज़ाम टाइम पे ये इनके आपका एग्ज़ाम ये 3 PM to 6 PM है। तो ध्यान देना कि ये 12 PM to 6 PM मत सोना ना, अदरवाइज़ क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि आप सोचोगे कि आप बहुत अच्छा पोटेंशियल दे रहे हो, पर लेकिन एक टाइम होता है, जैसे आपका सोने का टाइम होता है, आपको उस समय नींद आने लगती है, एग्ज़ाम में आपका वो कहते हैं आप बेनिफिट नहीं उठा पाओगे जितना आप पढ़ के जाओगे। तो ये ध्यान दे रहा नहीं ये बातें, ठीक है। और दूसरा ये है कि हाउ टू मैनेज टाइम। देखो, सबसे बड़ा दिक्कत आता है कि हाउ टू मैनेज टाइम। तो जैसे मैंने पहले बताया कि आप मान लो अगर एक दिन में आप
मान लो अगर एक दिन में आप 18 आवर्स पढ़ रहे हो, 18 आवर्स पढ़ रहे हो, ठीक है, 18 आवर्स पढ़ रहे हो, तो उसमें आप क्या कहते हैं 6 घंटे मान लो नींद अगर ले रहे हो, तो वो 6 घंटे की नींद ध्यान देना एक स्लॉट में होनी चाहिए, ये नहीं कि 2 3 4 स्लॉट में हो, जैसे मैंने पहले बताया। तो और मैनेज टाइम कैसे करना है ध्यान देना। जैसे मान लो कोई भी असाइनमेंट आप सॉल्व कर रहे हो या कोई भी क्या कहते हैं चैप्टर आप पढ़ रहे हो, तो उस चैप्टर का हमेशा एक ब्लैंक नोटबुक लेना। उस चैप्टर का एक हिडन पॉइंट होता है, हर चैप्टर में हर टॉपिक में एक कुछ ना कुछ हिडन पॉइंट होता है, जिससे आप अगर सॉल्व करते हो क्वेश्चन तो आपको खुद ही लगता है कि हाँ ठीक है ये हिडन पॉइंट था। या मान लो आपने कोई टॉपिक पढ़ा, आपने टेस्ट दिया या असाइनमेंट सॉल्व किया, तो आपको लगता था कि हाँ वो चीज़ें मुझे आती थी, मैंने बाई मिस्टेक उसमें गलतियाँ कर दी। तो उन चैप्टर्स के जो आपने गलतियाँ करी हैं टॉपिक्स के, उसको मेंशन करते जाओ, हाँ ये मैंने गलतियाँ करी हैं, ये मैंने गलतियाँ करी हैं। कुछ आपको देखोगे हमेशा कुछ ना कुछ कोई ना कोई चैप्टर में कुछ ना कुछ गलतियाँ हमेशा आपसे निकल आएंगी। तो उनको आप अगर मेंशन करके रखे रहोगे और एग्ज़ाम के जस्ट 10 दिन पहले अगर आप उनको एक बार देखोगे कि हाँ ठीक है ये गलतियाँ हमें नहीं करनी है, अगर हमें क्या कहते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आया, तो आपको बार बार पूरा चैप्टर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले तो आपने पता कर लिया कि आपकी गलतियाँ कहाँ कहाँ हैं, फिर आप पता कर लोगे कि हाँ ठीक है ये मेरी यहाँ कमी है, मैं इसको कमी को दूर कर लूँगा। तो इस तरीके से हमें अपना क्या कहते हैं टाइम को हमेशा मैनेज करके चलना है। ये नहीं कि आप किसी टॉपिक को बस रटे पड़े हो नहीं, किस तरीके से बस आप टॉपिक कंप्लीट हो जाए। टॉपिक आप कंप्लीट ये मत सोचना कि टॉपिक कंप्लीट हो जाए, ये सोचो कि हाँ अगर कोई टॉपिक मैंने पढ़ लिया, उससे रिलेटेड जितने भी अगर क्वेश्चन आ रहे हैं IIT जैम प्रीवियस ईयर में आए हैं, या आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो वहाँ जो इसके असाइनमेंट दिए हैं, वहाँ जो क्वेश्चन आए थे वो मेरे से सॉल्व हो गए हैं, तब आप समझना कि कोई टॉपिक आपसे कंप्लीट हो गया है। और जब भी आप क्या कहते हैं कोई भी असाइनमेंट और टॉपिक आप कुछ सॉल्व कर रहे हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो ध्यान देना हर एक बताया मैंने कि आपको एक नोटबुक रखना। तो आप तो एक तो गलतियाँ आप लिखोगे कि ठीक है हमसे क्या क्या हो सकती थी, दूसरा क्या है उस टॉपिक के हिडन पॉइंट्स हमेशा लिखना। टॉपिक के हिडन पॉइंट्स क्या होते हैं, उससे आपको पता चलता है कि जैसे कि अभी आपने स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ा होगा, तो जैसे आपने लेक्चर देखे, आपने टॉपिक पढ़ा, तो आपको उस समय बहुत ज़्यादा चीज़ें रिमेंबर रहती कि हाँ ये ट्रिक है, ये ऐसे एप्लीकेबल है। फिर उसके 10-15 दिन 20 दिन बाद क्या होता है कि आपका माइंड भूलने लग जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है, ये ह्यूमन नेचर है, हल्का सा भूलने लग जाता है। तो जो ट्रिक और जो क्या कहते हैं कंसेप्ट आप जस्ट टॉपिक अभी आपने पढ़ा है, रिवाइज किया है, उस चीज़ को एक शॉर्ट नोट बनाना, ध्यान देना, एक शॉर्ट नोट बना के हमेशा चीज़ें लिखना, एक शॉर्ट नोट बना के हमेशा चीज़ों को एक लिखना, ठीक है, एक शॉर्ट नोट बना के हमेशा चीज़ों को लिखना, ठीक है, हमेशा ध्यान देना, एक शॉर्ट नोट बना के हमेशा चीज़ों को लिखते रहोगे तो आपको हमेशा पता चलता रहेगा कि किस तरीके से आप चीज़ें मेंशन कर रहे हो, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान दिए रहना कि किस तरीके से आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। अदरवाइज कोई टॉपिक आप देखोगे कि 10 दिन पढ़े, फिर आप सोचोगे अरे अभी तो हमें 10 दिन पहले पढ़े, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो फिर आपसे वही प्रॉब्लम क्रिएट होने स्टार्ट हो जाएगी। तो ध्यान दिए रहना कि ये जो मैंने ट्रिक बताई वो ट्रिक आप हमेशा अप्लाई करना अपने आप पे, ठीक है। और देखो क्या है कि व्हिच चैप्टर इज मोर इम्पॉर्टेंट। देखो चैप्टर, हर एक चैप्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर का प्रेडिक्शन जस्ट आप क्या कहते हैं कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आप जस्ट प्रेडिक्शन करते हैं, किसी को नहीं पता होता कि पेपर कैसे आने वाला है, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसलिए हमेशा जो भी बड़े चैप्टर हैं, जो भी छोटे चैप्टर हैं, उनको हमेशा पढ़ के जाओ। जैसे कि छोटे चैप्टर में आप जैसे कि सरफेस आ गया, न्यूक्लियर आ गया, ठीक है, रेडियो एक्टिव आ गया, ये सब बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, आपको पढ़ के जाना है। देखो क्या है कि मान लो अगर आपके 2 दोस्त हैं, एक आप मान लो 70 मार्क्स ला रहे हो, आपने भी उतनी मेहनत करी, दोनों लोगों ने उतनी मेहनत करी, आपने मान लो 70 मार्क्स ले आए और आपके दोस्त ने उसी छोटे चैप्टर को भी पढ़ के गया और आपके साथ भी जितने आप पढ़ के गए हो वो भी पढ़ के गया, सब कुछ मेहनत करके। मान लो उस छोटे वाले चैप्टर से अगर क्वेश्चन आ गया तो आप तो सोचोगे अरे वो तो बहुत छोटा चैप्टर था, हम तो पढ़ के नहीं आए। तो आपको दोस्त मान लो आपसे ज़्यादा नंबर ले आए, 75 मार्क्स ले आए, तो देखोगे दोनों के रैंक में देखोगे लगभग 50+ का डिफरेंस रह जाएगा। एक थोड़ी सी मेहनत, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी वो ठीक है, पर आपने थोड़े से लास्ट मोमेंट पे छोटे छोटे चैप्टर को मिस कर दिया। तो छोटे छोटे चैप्टर्स को हमेशा पढ़ के जाना है। इसीलिए बहुत लोग पूछते हैं कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं। देखो जो बड़े चैप्टर हैं उनको तो इंपॉर्टेंस हमेशा रहता है और क्वेश्चन उनसे मोस्टली आते ही हैं, लेकिन ध्यान देना छोटे चैप्टर को कभी मत छोड़ के जाना। छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो एग्जाम में हमेशा क्या कहते हैं एक्स्ट्रा मार्क्स दिला के जाती हैं। एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाने का मतलब कि अगर आप 80 पहुंच रहे हो तो आप 85 पहुंच सकते थे, ठीक है, अगर आप 70 पहुंच रहे हो तो आप 75 पहुंच रहे हो। तो ये छोटे छोटे चैप्टर्स हमेशा नंबर दिला के जाते हैं, ठीक है।
क्योंकि क्वेश्चन का तो नंबरिंग जो आता है, मान लो 1 नंबर क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग से आया, 1 नंबर क्वेश्चन सरफेस से आया, मान लो केमिकल बॉन्डिंग वही 1 नंबर क्वेश्चन थोड़ा टफ आया और सरफेस से मान लो बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो क्या होता है कि वेटेज दोनों का क्वेश्चन का क्या है, नंबर दोनों का वेटेज नंबर दोनों का सेम है, तो आप दोनों 2 मार्क्स आप रिसीव कर सकते हो इस तरीके से छोटे चैप्टर्स पढ़ के, ठीक है। तो ये ध्यान दिए रहना ये बातें थोड़ा सा एग्जाम में। और उसके बाद ये दिया है कि हाउ टू रिमेंबर फार्मूलाज। देखो फार्मूला का रिमेंबर करने का एक ही तरीका है कि आप क्या कहते हैं, जैसे आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप पहले तो आप क्या कहते हैं ब्लैंक शीट लो 2-4, उसमें क्या कहते हैं जितने भी फार्मूले आपके कॉपी में दिए हुए हैं पहले तो उनको आप क्या कहते हैं एक बार देखो, ठीक है, एक बार देखो कि किस तरीके से फार्मूले दिए हुए हैं, पहले आप उनको बस ऐसे ब्लैंक माइंड से पढ़ो, फिर उनको क्या कहते हैं लिखो, हर एक फार्मूले को लिखना, हर एक फार्मूले को लिखना। ये मत सोचना कि कोई फार्मूला ये नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटा है बड़ा है, ऐसे नहीं। आप फार्मूले को जैसे कि 2/3 साइड में फार्मूले को लिखना और 1/3 साइड के कॉपी में ब्लैंक छोड़ देना। और हर जैसे मान लो फार्मूला नंबर 1 हो गया, फार्मूला नंबर 2 हो गया, फार्मूला नंबर 3 हो गया, ठीक है। इस फार्मूले से रिलेटेड क्या हिडन पॉइंट है वो लिखो, इस फार्मूले से रिलेटेड क्या हिडन पॉइंट है उसको लिखो, इस फार्मूले से रिलेटेड क्या हिडन पॉइंट है, या आप कैसे उन फार्मूलों को रिमेंबर कर रहे हो, उनका थोड़ा सा कंसेप्चुअल टर्म भी लिख दो कि ठीक है। क्योंकि इस बार क्या है कि IISc बैंगलोर एग्जाम बना रही है, तो हो सकता है कि देखो प्रेडिक्शंस हैं, कोई हम कह नहीं सकते, जस्ट प्रेडिक्शन है, हो सकता है थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा आए, जस्ट कंपेरिजन कर रहा हूँ जो पीछे साल उस क्वेश्चन आते थे, इस बार हो सकता है कि 10-5 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे आएँ जो क्या कहते हैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल बेस हो, ठीक है, ज़्यादा आ सकते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन। बस इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा सा थ्योरी पे भी ध्यान दिए रहना, कोई भी ट्रिक आप कोई भी फार्मूला पढ़ते हो उनका थ्योरी हमेशा जाने रहना कि तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप हमेशा हिट आपका सही होता है, ठीक है, ये ध्यान दे रहना। तो इसमें फार्मूला आपको इस तरीके से रिमेंबर कर सकते हो। हर एक टॉपिक का एक शॉर्ट नोट आपको जरूर बनाना है, फिजिकल केमिस्ट्री के फार्मूले हमेशा, और हो सके तो अगर आप हो सके तो उन फार्मूले को अपने कहीं सी जिस रूम में आप रहते हो उनको क्या कहते हैं चिपका दो, कि आपको जो ज़्यादा भूल रहे हो फार्मूले वो आप उठते बैठते उनको देखोगे तो आपको वो दिमाग में ऑटोमेटिक छप जाएगी चीज़ें। जैसे कुछ चीज़ें हमारे पास ऑटोमेटिक बिना याद किए हमें याद रहती हैं चीज़ें, किसी का नाम है क्योंकि आप उससे ज़्यादा मिलते रहते हो। तो वैसे ही आप फार्मूलों को क्या करो, अगर हो सके तो आप अपने दीवारों में बड़े बड़े क्या कहते हैं पोस्टर्स में उन फार्मूलों को लिख के चिपका दो कि हाँ ठीक है, उठते बैठते मैं उन फार्मूलों को देखूंगा, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक सारे फार्मूले मुझे याद हो जाएंगे। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है, वो आप कर सकते हो। बाकी आप शॉर्ट नोट बनाना, शॉर्ट नोट जरूर बनाना, क्योंकि क्या है कि जैसे आपका 14 फरवरी का एग्जाम है तो आप 5 फरवरी तक तो अपने पढ़ते जाना। उसके बाद 5 फरवरी से लेकर जब आप 13 फरवरी के बीच में आप इन्हीं शॉर्ट नोट्स को पढ़ना, वही आपके पूरे होल टॉपिक का क्या कहते हैं कवर अप देंगी। आप अगर ये शॉर्ट नोट पढ़ लोगे तो आपको पूरा क्या कहते हैं कंप्लीट सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार पूरा कंप्लीट सिलेबस तो पढ़ ही लिया है, 2-3 बार तो चीज़ों को समझ लिया होगा। अब ये शॉर्ट नोट पढ़ लोगे तो पूरा कंप्लीट टॉपिक आपको रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। ये क्योंकि आपके बने हुए हाथ के फार्मूले होते हैं, आपको ही पता होता है इसमें आपने किस तरीके से चीज़ें लिखी हुई हैं, कहाँ कौन से हिडन पॉइंट लिखे हैं। जो भी इंपॉर्टेंट बहुत चीज़ें होंगी उनको कलर पेन से लिख देना। ऐसे मान लो आप किसी फार्मूले को लिखने के लिए ब्लैक पेन यूज कर रहे हो तो आप उसको हाईलाइट करने के लिए सर्कल मार देना रेड से, या किसी और पेन से आप रेड कलर कर दो। तो उससे क्या रहेगा, एग्जाम में आपको पता रहे, एग्जाम के जस्ट कुछ दिन पहले आपको पता रहेगा कि हाँ ठीक है ये इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इनमें भी। तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान दिए रहना कैसे आपको मैनेज करना है फार्मूले को, ठीक है। और उसके बाद ये कि हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स। देखो गुड मार्क्स का स्कोर करने का एक ही तरीका है, पहले तो वो शॉर्ट नोट बनाना, टाइम मैनेजमेंट जो ने बता दिया वो सारे आप टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करना, ठीक है। और गुड स्कोर देखो, जैसे मान लो कि आपको कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, जैसे मान लो कोई भी आप चैप्टर या टॉपिक पढ़ रहे हो तो आप 45 मिनट पढ़ो, कोई चीज़ है आप 45 मिनट पढ़ो, उसके बाद आप एक जस्ट ज़्यादा नहीं वहीं बैठे रहो, 5 से 10 मिनट का एक ब्रेक लो हल्का सा, और एक रफ पेपर उठाओ, रफ पेपर कोई ऐसे ब्लैंक पेपर आपका हो, रफ पेपर उठाओ। आपने देखो कि जो आपने 45 मिनट पढ़ा है उसको आप इन शॉर्ट में कितना लिख पा रहे हो। जस्ट आप फ्री हैंड से कुछ भी आप फ्री हैंड से देखो लिख रहे हो आप फ्री हैंड से लिखो, ठीक है। बहुत उसमें टाइम नहीं लगाना कि हाँ बहुत अच्छे फेयर नोट्स बनाने हैं। अगर आपको लगता है कि उस टॉपिक्स में से कुछ आपको लिखने हैं तो अपने आप शॉर्ट नोट जो आपके शॉर्ट नोट बना रहे हो उस शॉर्ट नोट में लिखो, शॉर्ट नोट में लिखो। या आपके पास देखो जो आपके पास कोचिंग में आप कोई भी इंस्टीट्यूट आपने ज्वाइन किया होगा उस कोचिंग का आप नोट्स
बनाए होगे उसी नोट्स में ही लिख दो। उस अगर आपको लगता है कि शॉर्ट नोट में मेरा टाइम ज़्यादा वेस्ट होंगे तो उसी कॉपी के नोट्स में ही चीज़ें लिख दो, ठीक है, या पेज ला के चिपका दो उसमें ऊपर से कि ठीक है ये ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ ये पॉइंट हिडन है, इसको मैं मार्क करके रख दे रहा हूँ, ठीक। तो 45 मिनट आप पढ़ो, उसके बाद 5 से 10 मिनट का एक ब्रेक लो, उसके बाद उसी ब्रेक में आप यहाँ देखो कि आप जो चीज़ें पढ़े हो उसको कितना ज़्यादा आप एलोबरेट करके लिख पा रहे हो। बस एक रफली माइंड से आप लिखोगे, आपको खुद ही लगेगा कि आप किस तरीके से चीज़ें आपको समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। फिर आप जैसे 2-3 घंटे हो जाए पढ़ के, फिर एक बार ब्लैंक माइंड से सोचो कि हाँ ठीक है इसका ये मीनिंग है, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं ऐसे अटेम्प्ट करूँगा। तो ये एक तरीका है कि आप गुड मार्क्स कैसे आप स्कोर कर सकते हो। और ठीक है, और जैसे पीरियोडिक टेबल है तो पीरियोडिक टेबल तो हमेशा पूरा आपका एस ब्लॉक, बी ब्लॉक, डी ब्लॉक के साथ साथ एफ ब्लॉक भी रट के जाने हैं। ध्यान देना, एफ ब्लॉक कभी मत छोड़ना। एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक आप जनरली क्या करते हो, डी ब्लॉक तक रट के चले जाते हो, ठीक है, 3rd डी मेटल तक। आप 4D, 5D और एफ ब्लॉक भी पढ़ के जाना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, सॉलिड स्टेट में ट्रिक्स होते हैं, कौन से स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, वो सब ट्रिक हमेशा आपको क्या होती हैं कि एग्ज़ाम में जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो पहले ही एग्ज़ाम के पहले आप बैठते हो, ठीक है, आपको एक ब्लैंक पेपर मिलता है, रफ सीट मिलती है। तो आप उस रफ सीट पे जैसे ही एग्ज़ाम स्टार्ट होता है, रफ सीट में क्या करते हो कि जो भी आपको ट्रिक वाले फार्मूले हैं या जैसे पीरियोडिक टेबल है, ट्रिक वाले फार्मूलेज हैं जो आपको भूल रही हैं, वो सारी चीज़ें 4-5 पेज में लिख के रख लो। तो उससे क्या होगा कि आप उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा, क्या कहते हैं, जैम के बीच में, तो आपको बार बार टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा कि नहीं ये लिख लूँ या नहीं लिखूँ, ठीक है। तो ये बात ध्यान दे रहना। और आगे चलते हैं, आगे हमारे पास क्या है कि देखो क्या है कि वही हाउ टू रिवाइज कंप्लीट सिलेबस। तो देखो जैसे मैंने बताया, जस्ट आपको डेमो दिया हूँ कि कैसे शॉर्ट नोट बनाए जाते हैं। जस्ट ये डेमो है, ठीक है, कैसे शॉर्ट नोट बनाए जाते हैं। देखो ये शॉर्ट नोट हल्का सा बना हुआ है और बहुत आप शॉर्ट नोट हो सके तो आप क्या कहते हैं ऐसे ही बनाना। शॉर्ट नोट ये बना हुआ है, देखो कि शॉर्ट नोट में जो भी चीज़ें आपको लगती है हिडन पॉइंट्स हैं, जो भी आपको लगता है भूल रहे हैं, वो शॉर्ट नोट बना के रखे रहना। अदरवाइज़ क्या हो ना कि अपने आप को जो आपका फेयर नोटबुक है, उस फेयर नोटबुक में ही कहीं से एक्स्ट्रा पेज ला के ऐड कर देना, मैंने आपको बता दिया है। या वहीं आप उन चीज़ों को सर्कल करके रखे रहो, हाईलाइट करके रखे रहो किसी अदर पेन से अगर आप लिख रहे हो। तो ये सब कुछ चीज़ें होती थी जिससे आप कहते हैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो जैम में। आगे हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे कि कैसे अभी क्या कहते हैं, पहले तो ये आपका 50 डेज का प्लान आप करो। और कोई भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हो वो टेस्ट सीरीज हमेशा दो, क्योंकि क्या होता है कि आपका एक टेस्ट सीरीज देने से आपका एक डर दूर हो जाता है। जितना ज़्यादा आप देखो, जैसे कि आप टेस्ट सीरीज नहीं दिए रहोगे तो एग्जाम में आपको डर लगा रहेगा किस तरीके से पेपर आएगा, अरे ऑनलाइन पेपर आएगा, हम कैसे उसको फेस करेंगे, ठीक है। तो हमेशा टेस्ट सीरीज आपको ध्यान से देना है। भले आप कम नंबर स्कोर करो या ज़्यादा नंबर स्कोर करो, डजेंट मैटर। आप अगर टेस्ट सीरीज देते हो तो एटलीस्ट आप जैसे मान लो टेस्ट सीरीज में 60 क्वेश्चन है, तो आप उन 60 क्वेश्चन को 3 आवर्स को में देखते हो, आपको क्या हो जाता है, क्वेश्चन रट जाते हैं एकदम। अगर क्वेश्चन एकदम रट जाते हैं, मतलब उससे रिलेटेड अगर कहीं क्वेश्चन आएगा ना, तो आप मान लो कम नंबर स्कोर किए हो, आपके पास जो भी इंस्टीट्यूट से आप ज्वाइन किए होगे उसका सोल्यूशन आपके पास आता है, ठीक है, सोल्यूशन आएगा, आप एक बार सोल्यूशन तो देखोगे तो वो 60 क्वेश्चन आपके दिमाग में हमेशा ध्यान देना, रटे रहते हैं एकदम, ये क्या कहते हैं। और ऐसे ही कम से कम अगर कोई भी इंस्टीट्यूट का आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो 30 से 40 टेस्ट होते हैं। तो आप सोचो कि आपके पास न जाने 2000 प्लस क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, जिससे आपको कम से कम 1500 तो याद ही रहेंगे क्वेश्चन, और उनको अगर एक बार सॉल्व कर लोगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो टेस्ट सीरीज हमेशा देना। और जो आपका चैप्टर मतलब जो भी टॉपिक आप पढ़े हो, ध्यान देना, कोई नया क्या कहते हैं बुक या क्या कहते हैं कोई अदर मटेरियल्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अगर आपको लगता है कोई टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने जो आपका टीचर आपको पढ़ाते हैं उनसे एक बार सर बोल लो कि सर मुझे ये टॉपिक में दिक्कत आ रही है, क्या आप बता सकते हो। तो आप क्या करते हो कि नहीं पूछेंगे, आप बुक्स में ढूंढना स्टार्ट कर देते हो। क्या पता बुक्स में आप ढूंढो 2-2, 3-3 घंटे लग जाए आपको बुक्स और इंटरनेट पे ढूंढने पे, और आपका टीचर आपको वो चीज़ें 10-5 मिनट में आपको एक्सप्लेन कर दे। तो हमेशा इस समय आपको बस इतना ध्यान देना है कि ज़्यादा नई चीज़ों पर नहीं फोकस करना है। जो चीज़ें आपको आती हैं उनको ज़्यादा रिवाइज करके चलना है। जो चीज़ें नहीं आती हैं वो अपने टीचर से एक बार पूछ लो कि सर ये चीज़ें नहीं आ रही हैं, मुझे आप अगर समझा दो, या इसका क्या कहते हैं क्या करें, वो आपको बेस्ट एडवाइस देते हैं हमेशा, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जो आपको हेल्प करेंगी आपको जैम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। और उसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कुलदीप सर एंड छात्रा सर का ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर कभी भी कॉल कर सकते हो, कभी भी मैसेज कर सकते हो, आप पूछ सकते हो कि सर
ये दोनों लोग एएसएफ के डायरेक्टर हैं। आप कभी भी इन दोनों से कुछ भी पूछ सकते हो कि सर कैसे मुझे मैनेज करना है, कैसे और सारी चीज़ें कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, या कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है कि सर ये बता दो, तो ये लोग हमेशा आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और कि हमारा जो IIT JM 2022 के लिए नया बैच स्टार्ट हो रहा है वो आपका 6 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और उसकी जो ऑनलाइन और प्लस ऑफलाइन दोनों बैच स्टार्ट हो रहा है, दोनों आपका 6 जनवरी का स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अभी क्या है कि अभी कोई गवर्नमेंट की गाइडलाइंस नहीं आई, जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है इसमें कि कोई गवर्नमेंट की गाइडलाइंस नहीं आ रही है, तो अभी हम ऑनलाइन बैच ही ओपन कर रहे हैं। ऑनलाइन बैच में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, और जो भी लाइव क्लासेस अगर आप मिस करते हो तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाते हैं उसमें, ठीक है। उसकी फ़ीस है आपकी 9,999 है, ठीक। और अगर आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करते हो तो ऑफलाइन बैच में क्या होता है कि ऑनलाइन बैच आपको एकदम फ्री मिलेगा, मतलब कि आप ऑफलाइन क्लास भी रिसीव कर सकते हो और आप ऑनलाइन लेक्चर भी देख सकते हो। ऑनलाइन लेक्चर आप एएसएफ इंस्टीट्यूट के ऐप या आप क्या कहते हैं लैपटॉप पे कहीं भी एक्सेस करके आप देख सकते हो। और जो ऑफलाइन की फ़ीस है वो आपका 25,000 है, और इन सब फीस पे स्पेशल डिस्काउंट्स हैं। अगर आप क्या कहते हैं इस नंबर पे, ये जो नंबर दिया हुआ है, कॉल करके पूछ सकते हो। और अगर आप 30 दिसंबर के पहले खुद को रजिस्टर करते हो, एएसएफ इंस्टीट्यूट का ऐप है, एएसएफ इंस्टीट्यूट का ऐप है, या आप क्या कहते हैं www.asfinstitute.com पे जाकर रजिस्टर करते हो तो वहाँ भी आपको छूट मिलता है। और जो कॉलेज टॉपर हैं, 1st, 2nd, 3rd रैंकर, उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट्स हैं। आप बस इन नंबर पर कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हो कि सर मैं कौन से फीस के लिए कितना मेरे पास छूट मिली हुई है, तो डिस्काउंट कितना है। तो ये चीज़ें ध्यान दे रहना। बाकी आप पढ़ते रहो, और हम अब हफ्ते में आपको 4 से 5 वीडियो एवरीडे लाते रहेंगे कि जैसे आपको कोई भी टॉपिक अगर आपको लगता है कि आपको इस टॉपिक में दिक्कत हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देना है कि कोई भी क्वेरी हो। आप एक बार अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, हम उस क्वेरी को पिकअप करेंगे, फिर से एक नई वीडियो आपके लिए बनाएंगे। ओके, थैंक यू।